जरा सोचिए, आप अपनी कार में बैठे हैं, चिलचिलाती धूप है, आपको अपने बच्चे को जो है वो छोटा बच्चा है उसको स्कूल से पिक करने जाना है। लेकिन आप पिछले 1 घंटे से एक ही जगह पर जाम में फंसे हैं। क्यों? क्योंकि सड़क पर महिला सशक्तिकरण के नाम पर एक बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन चल रहा है। अब मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या महिलाओं की हक की बात करने वाले उस मोर्चे में इस अकेली जाम में फंसी महिला का कोई हक नहीं था? क्या सिस्टम सिर्फ मंच से भाषण देने के लिए है, या उस आम आदमी की सुनने के लिए भी जो उस भाषण के कारण सड़क पर पिस रहा है? नमस्कार, मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे मुंबई के उस वायरल वीडियो की जिसने पूरे देश के वीआईपी कल्चर और हमारे प्रोटेस्ट करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। एक ऐसी घटना जहां एक आम महिला अपने बच्चे के लिए पुलिस पार्टी कार्यकर्ताओं और सीधा राज्य के कैबिनेट मंत्री से भिड़ गई। कहानी शुरू होती है 21 अप्रैल से। मुंबई वो शहर जो कभी रुकता नहीं, लेकिन इस दिन मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया गया था। वजह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च। मुद्दा था महिला आरक्षण बिल, वोमेन्स रिजर्वेशन बिल। मुद्दा बहुत नेक था, महिलाओं को उनका हक मिलना ही चाहिए। खुद महाराष्ट्र सरकार में ही मंत्री गिरीश महाजन जी इस मार्च की अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर जो है एक सक्सेसफुल मार्च जो है वो इसको बताया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि सक्सेसफुल किसके लिए? उसी सक्सेसफुल भीड़ के पीछे से एक महिला निकल कर आती है। वो महिला कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, वो एक माँ है जो अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रही है। वो 1 घंटे से जाम में फंसी है, उसका सब्र जो है वो टूट चुका है। पहले वो कार्यकर्ताओं से बहस करती है, फिर जो है वो पुलिस से रास्ता खुलवाने की गुहार लगाती है। लेकिन जब कोई नहीं सुनता तो सीधा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां मंत्री गिरीश महाजन मीडिया को बाइट दे रहे थे। कैमरे चालू थे और उस महिला ने लाइव कैमरे पर सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। क्या आपने उस महिला का गुस्सा देखा? वो चीख रही थी। उसने मंत्री के सामने जाकर कहा कि अगर आपको प्रोटेस्ट जो है वो करना ही है तो शहर में इतने बड़े बड़े ग्राउंड बने हुए हैं, आप वहां क्यों नहीं चले जाते? आप जनता की सड़क को क्यों जाम करके रखे हुए हैं? जरा सोच कर देखिए, ये पूरा प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा था? महिला आरक्षण के लिए, महिलाओं के भलाई के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। लेकिन उसी महिला सशक्तिकरण के इवेंट में एक महिला पुलिस से, नेताओं से गुहार लगा रही कि मुझे जाने दो, मेरा बच्चा जो है स्कूल में मेरा इंतजार कर रहा है, और उसकी जो है वो कोई नहीं सुन रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या राजनेताओं के लिए महिलाएं जो है वो सिर्फ एक वोट बैंक का जो है वो नाम बन के रह गई है? क्या कैमरे के सामने भाषण देते वक्त ही महिलाओं के अधिकार याद आते हैं? जब असल जिंदगी में एक महिला आपके जो है वो सामने खड़ी होकर आपसे अपनी परेशानी बता रही है, जाने के लिए रास्ता मांग रही है, तो आप नहीं दे रहे, तब वो सशक्तिकरण कहाँ चला जाता है? कहाँ चला गया था? जब मंत्री जी के सामने वो महिला आई तो उन्होंने पहले उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन शांत कैसे हो जाए? मेट्रो सिटी की ट्रैफिक जाम कोई मजाक बात नहीं है। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये झेला होगा, आपने भी देखा होगा। एम्बुलेंस फंसी होती है, किसी की फ्लाइट छूट रही होती है, कोई इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा होता है। और ये सब क्यों? क्योंकि किसी वीआईपी का मूवमेंट है, या किसी पार्टी को अपनी शक्ति जो है वो पावर प्रोजेक्शन जो है वो करना है। क्या लोकतंत्र का मतलब यही होता है? यही है कि आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए दूसरों का गला घोट दीजिए? इस वीडियो को वायरल होने के बाद राजनीति भी गरमाई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जो इस वीडियो को जो है वो शेयर किया है, और उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात लिखी है। वो अंग्रेजी में जो एक कहावत है, योर फ्रीडम इंड्स वेयर माई नोज बिगिन।
आपकी आज़ादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचना शुरू होता है। क्या शानदार बात है। संविधान हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, आर्टिकल 19। लेकिन क्या वो अधिकार हमें छूट देता है कि हम पूरे शहर को बंधक बना ले, जाम कर दे? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शाहीन बाग और किसान आंदोलन के समय भी साफ शब्दों में कहा था कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर पब्लिक जो है वो रोड्स है, सार्वजनिक जो रास्ते हैं, उसको अनिश्चित काल के लिए ब्लॉक जो है वो नहीं किया जा सकता, बंद नहीं किया जा सकता। तो फिर इन राजनीतिक पार्टियों पर ये नियम क्यों नहीं लागू होते? क्या कानून सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए है? अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चलाए तो तुरंत चालान जो है कट जाता है, लेकिन अगर कोई नेता हजारों की भीड़ लेकर जो है वो सड़क जाम कर दे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस उनके लिए रेड कारपेट बिछाती है। उस महिला को पुलिस से भी लड़ना पड़ा। पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए वो उस वक्त क्या कर रही थी, वो सिर्फ नेताओं के इवेंट को मैनेज कर रही थी। लेकिन इस पूरे वीडियो से एक बात जो है वो सबसे गहराई वाली बात जो थी वो ज़्यादातर लोगों के दिल छू गई कि वो जो थी उस महिला की जो हिम्मत थी उसकी जो है वाहवाही की जा रही है। आमतौर पर हम भारतीय क्या करते हैं? हम जाम में फंसते हैं, अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ाते हैं, एसी तेज कर देते हैं, थोड़ा सा बड़बड़ाते हैं और किस्मत को कोसते हुए शांत बैठ जाते हैं। लेकिन उस महिला ने वो नहीं किया। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकली, उसने सिस्टम की आंखों में आंखें डाली और सवाल पूछा। उसने वो किया जो हमें और जो है वो आपको बहुत पहले करना चाहिए और करते रहना चाहिए, सवाल पूछते रहना चाहिए। उसने अपनी आवाज़ उठाई। असली महिला सशक्तिकरण भाषणों में नहीं बल्कि महिलाओं को उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सम्मान देने में है। प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी रोक कर रही। ग्राउंड्स खाली पड़े हैं, वहाँ जाइए। सिस्टम तभी सुधरेगा जब उस महिला की तरह हम सब भी गाड़ी से बाहर निकालकर सवाल पूछना सीखेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।